देश भर के कैंपस में आजकल एक ही चीज की गूंज है, यूजीसी का नया इक्विटी रेगुलेशन 2026। और इसे नाम दिया जा रहा है काला कानून। लेकिन क्या वाकई में यही पूरी कहानी है? चलिए आज इस विरोध के पीछे की असलियत को समझने की कोशिश करते हैं, परत दर परत। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही सीधा सवाल पूछते हैं। ये जो डर है, ये अपनी सुरक्षा का है या फिर अपनी सत्ता खोने का? मुझे लगता है इसी सवाल में कहीं ना कहीं जवाब छिपा है। तो देखिए, माहौल एकदम गर्म है, स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं, हर तरफ जोर शोर से बहस चल रही है। और इस सबके बीच में है एक नया नियम। एक तरफ यूजीसी है जो कह रही है कि ये नियम कैंपस में बराबरी लाने के लिए है, वहीं दूसरी तरफ हैं स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि ये उनके अधिकारों पर हमला है। तो सवाल ये उठता है कि इस टकराव की जड़ आखिर है क्या? अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आखिर कह क्या रहे हैं। मतलब मीडिया में, पोस्टर्स पर उनका मेन आर्ग्यूमेंट है क्या? देखिए, उनका डर बहुत साफ है। वो कह रहे हैं कि हमें डर है कि हमारे ऊपर झूठे केस लगा दिए जाएंगे। ये एक काला कानून है जो हमें टारगेट करने के लिए लाया गया है। और पहली बार सुनने में ये डर जायज भी लगता है कि नहीं? लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या वाकई में डर यही है या ये सिर्फ वो बात है जो ऊपर ऊपर दिख रही है और असली डर कुछ और ही है जो इसके नीचे दबा हुआ है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। तो जो पहला छिपा हुआ डर है वो है इम्प्यूनिटी के खत्म होने का। इम्प्यूनिटी मतलब वो छूट, वो आज़ादी कि आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कह दें और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये वो छूट है जिस पर शायद आज तक कभी सवाल ही नहीं उठा। तो देखिए, ऊपर से तर्क दिया जा रहा है कि हमें बिना वजह फंसाया जाएगा, पर असलियत शायद ये है कि अब कैजुअल जातिवाद भी एक दंडनीय अपराध होगा। मतलब जिन बातों को अब तक मजाक बोलकर टाल दिया जाता था, अब वो भी भेदभाव मानी जाएंगी। डर असल में इस बात का है कि जिसे एक ग्रुप ह्यूमर समझता है, हो सकता है दूसरा ग्रुप उसे अपना अपमान समझे। और ये कैजुअल जातिवाद ये है क्या चीज़? ये रोज की बातचीत में होने वाले वो मजाक, वो ताने, वो टिप्पणियां हैं जो जाति पर आधारित होती हैं। कहने वाले के लिए शायद ये बस एक हार्मलेस बैंटर हो, एक मजाक हो, लेकिन जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके लिए ये अपमान से कम नहीं होता। ये उसे भीड़ में अकेला महसूस कराता है। तो क्या असली डर यही है कि अब इन बातों के लिए भी जवाब देना पड़ेगा? अच्छा, एक और डर है जो बार बार सामने आ रहा है। ये जो नई इक्विटी सेल्स बनेंगी, प्रदर्शनकारियों को लगता है कि वहां उनकी बात निष्पक्ष तरीके से नहीं सुनी जाएगी। उन्हें लगता है कि उन सेल्स में उनका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा। क्या ये चिंता भी जायज नहीं है? ऊपर से देखने पर यह चिंता वाजिब लगती है, लेकिन अगर हम थोड़ा और गौर से देखें तो हमें एक पावर शिफ्ट दिखाई देगा, यानी सत्ता का संतुलन बदल रहा है। असल मुद्दा ये है कि अब फैसले लेने की ताकत किसी एक ग्रुप के हाथ में नहीं रहेगी। इसको ऐसे समझिए, पहले क्या होता था? शिकायतें और फैसले अक्सर एक ही प्रभावशाली ग्रुप के कंट्रोल में होते थे। लेकिन अब जो इक्विटी पैनल बनेंगे उनमें एससी, एसटी, ओबीसी मेंबर्स का होना जरूरी कर दिया गया है। यानी जो पुराना ढांचा था वो टूट रहा है। तो क्या डर इस बात का है कि वो सिस्टम जहां कुछ लोगों की चलती थी अब वो बदल रहा है? ठीक है, एक और पॉइंट जो उठाया जा रहा है वो है बर्डन ऑफ प्रूफ का। मतलब प्रदर्शनकारी पूछ रहे हैं कि हम पर ही क्यों जिम्मेदारी डाली जा रही है सब कुछ साबित करने की। और यहीं पर तीसरा और शायद सबसे बड़ा छिपा हुआ डर सामने आता है। डर एक लिखित, डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड का। सवाल ये नहीं है कि इस सबूत का बोझ हम पर क्यों है। सवाल ये है कि क्या असल डर इस बात का है कि अब भेदभाव का एक पेपर ट्रेल बनेगा, एक लिखित रिकॉर्ड तैयार होगा। सोचिए, अब तक जो भी भेदभाव होता था वो ज्यादातर बंद दरवाजों के पीछे होता था या बस बातों बातों में, जिसका कोई सबूत नहीं होता था। लेकिन ये नया नियम हर चीज को कागज पर ला रहा है। और शायद असली डर इसी बात का है, क्योंकि कागज झूठ नहीं बोलते। तो इन सब बातों को समझने के बाद चलिए इस पूरी बहस को एक नए नजरिए से देखते हैं। तो असली सवाल क्या है? ये नियम एक ढाल है या एक हथियार? क्या ये एक हथियार है जिसका इस्तेमाल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को गलत तरीके से टारगेट करने के लिए किया जाएगा, या फिर ये एक ढाल है उन मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स को बचाने के लिए जो दशकों से कैंपस में अपमान झेलते आ रहे हैं? तो शायद पूरा मुद्दा इस एक लाइन में सिमट जाता है। ये जो गुस्सा है, ये अन्याय के खिलाफ नहीं है, ये गुस्सा
उस इम्प्यूनिटी के खत्म होने का है, उस छूट के खत्म होने का है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, ये जो लड़ाई है ये न्याय के लिए है या फिर अपने विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज को बचाने के लिए? इस पर सोचिएगा जरूर।